ओम शांति। आज है 12 नवंबर 2024 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने। सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। प्रश्न, पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, पहली पॉइंट, बाप के साथ साथ टीचर और सतगुरु तीनों को याद करेंगे। ऐसे नहीं बाप याद आए तो टीचर भूल जाए। जब तीनों को याद करें तभी कृष्णपुरी में जा सकें, अर्थात आदि से पाठ बजा सकें। दूसरी पॉइंट, उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकते हैं। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, यह तुम्हारा वतन नहीं है, तुम्हारे वतन में तो अथाह सुख है। यह है पराया रावण का वतन, जहाँ दुख ही दुख है। अभी बाप आए हैं फिर से तुम बच्चों को श्रृंगार करने। श्रृंगार होता है पवित्रता से। तुम्हें निश्चय होना चाहिए कि हम यह शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनेंगे। अगर निश्चय है तो दैवी गुण जरूर धारण करेंगे। निश्चय बुद्धि विजय माला में पिरोवंती और सहजादे बनती। यह सब बातें तुम्हें अच्छी रीति याद करनी है, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाप आए ही हैं तुम्हें शांति धाम और सुख धाम ले जाने, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों रूप में याद करो तो तीनों वर्षे मिल जाएंगे और तुम कृष्णपुरी डायनेस्टी में चले जाएंगे। याद की यात्रा में ही युद्ध चलती है। इसमें जो हारते हैं वह भागंती हो जाते हैं, फिर जैसे थे वैसे बन जाते हैं, बल्कि और ही बदतर हो जाते हैं। इस बेहद के कार्य में बाप के मददगार बनो तो स्वर्ग में ऊंच पद पाएंगे, परंतु यहाँ रहकर खा पी कर और कुछ देकर फिर वापस ले लिया तो वहाँ चंडाल का जन्म लेंगे। इसलिए कभी संशय में आकर बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपार खुशी में रहने के लिए सदा स्मृति रहे कि स्वयं बाप हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। वह हमें अथाह धन देते हैं। हम नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ रहे हैं। दूसरी पॉइंट, विजय माला में पिरोने के लिए निश्चय बुद्धि बन दैवी गुण धारण करने हैं। जो दिया उसे वापस लेने का संकल्प कभी ना आए। संशय बुद्धि बन अपना पद नहीं गंवाना है। वरदान, क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाले वरदानी आत्मा भव। क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाले वरदानी आत्मा भव। आपके सामने कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आए, आपको गाली दे, निंदा करे, तो ऐसी आत्मा को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। क्रोधी आत्मा परवश है, ऐसी परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर दो। यह आप वरदानी आत्मा का कर्तव्य है। चैतन्य में जब आप में ऐसे संस्कार भरे हैं तब तो जड़ चित्रों द्वारा भक्तों का वरदान मिलते हैं। स्लोगन, याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।